तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो पीवी इज इक्वल टू क्यों कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, हमने ये भी देखा कि वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, और हमने वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये भी समझा कि जो भी सिस्टम को हीट देते हैं वो पूरा का पूरा किस में यूटिलाइज होता है, वर्क डन में यूटिलाइज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। आज हम जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमने ये देखा था कि वर्क डन जो होता है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। इफ सिस्टम जैसे क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में अगर हमने कोई प्रोसेस करवाया तो वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये है कि वर्क डन जीरो होगा। सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा, सिस्टम पर भी कोई वर्क नहीं होगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर पॉइंट नंबर वाइज हम लिख ले, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, और ये हमेशा एन सी वी डेल्टा टी होता है। ओके, सीवी मतलब कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी का मतलब क्या है? सीवी का मतलब हमको पता है, स्पेसिफिक हीट एट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमको और भी सारी चीजें पता है कि इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है, गामा यहाँ पर Cp बाई Cv होता है। एक और तरीके से लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 NR डेल्टा टी। ओके, जो भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हीट अगर हमने सिस्टम को दिया, मतलब डेल्टा क्यू अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब डेल्टा यू भी हम यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे। ओके, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और भी हम इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मतलब हमने यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में 3 चीजों का कॉन्सेप्ट देखा। वर्क डन यहाँ पर जीरो होगा, जो भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट में यूटिलाइज होगा, और उसके तीनों फार्मूले देखे, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। अगर आपको मोनोएटॉमिक गैस या डायटोमिक गैस, डायरेक्ट कोई गैस गिवन है तो आप डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करो और इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करो। अगर गामा गिवन है तो आप गामा -1 का कॉन्सेप्ट यूज करके चेंज फाइंड कर सकते हैं। और जो भी हीट, अगर हो सकता है कि वो इंटरनल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो हीट गिवन टू द सिस्टम पूछ रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं? तो भी आप डायरेक्टली यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब ये डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन जीरो, मतलब जो भी एनर्जी दिया है वो पूरा का पूरा किस में यूटिलाइज होगा? इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज होगा। अच्छा, यहाँ पर अब फोर्थ कॉन्सेप्ट हम क्या लिख रहे हैं? फोर्थ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम पीटी ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जाता हुआ दिखेगा पर जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट, हमने पीटी ग्राफ बनाया है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी टेम्परेचर T1 पर प्रेशर जो है वो P1 है, और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर T2 कर दिया, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure is directly proportional to temperature.
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान से समझना है कि अगर आपको कहे कि चलो इसका पीवी ग्राफ बनाओ, तो पीवी ग्राफ कैसे बनाओगे? पीवी ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर पीवी ग्राफ तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। पीवी ग्राफ क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर जो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है वी नॉट, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, P1 से P2 पहुंच सकता है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में, ठीक है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखे। हम यहाँ से PT is proportional to P is directly proportional to T, मतलब लिख सकते हैं P1 by T1 is equal to P2 by T2। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो हमने यहाँ पर आज आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की। जैसे कोई क्लोज कंटेनर है और उसमें 1 मोल गैस हमने फिल करके रखा है। अब अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक मोनो एटॉमिक गैस, हमने एक मोनो एटॉमिक गैस लिया, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल गैस लिया है, ठीक है, और उसको हीट दिया है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। बताओ कितना हीट देना पड़ेगा? तो डेल्टा Q इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं N, हम यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस है तो F/2 NR डेल्टा T का यूज करेंगे, ठीक है। F का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा? 3। केवल ट्रांसलेटिव मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोड का हम यहाँ पर बात नहीं करते। तो 3/2 N का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू यहाँ पर 1 मोल है। R का वैल्यू कितना है? 8.31। और डेल्टा T कितना है? टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पर आप जो भी है वो हीट आपको जूल में मिल जाएगी, है ना। तो और यही इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होगा, ओके, यही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा यू। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ सीखा कि आइसोकोरिक प्रोसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस की।